हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ धनतेरदशी पर, यानी कि धनतेरस की पूजा हम किस दिन करेंगे और पूजा की विधि क्या होगी, और इस बार 2024 में हम धनतेरदशी कब मनाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़ी असमंजस्याएँ लोगों में फैली हुई है कि 29 को मनाना है, 30 को मनाना है, इसी प्रकार से दीपावली को लेकर 31 को मनाना है या फर्स्ट को यानी कि 1 को मनाना है, किस दिन मनाना है। तो इस तरह से समस्याएं तो हैं, लेकिन उसका भी निदान मिल ही जाता है। तो आप अपने जो है शहर में, अपने जो आपके मोहल्ले में और शहर मतलब जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ पे जिस दिन मनाया जाए उसी दिन आप कोशिश करें कि अपना पर्व मनाएं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है तिथि कौन सी आपको सही लगती है उस हिसाब से भी आप मना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि धनतेरदशी के दिन आप किस प्रकार से सरलता के साथ पूजा कर सकते हैं, पूजा की विधि क्या होगी, और साथ में पूजा का जो है शुभ मुहूर्त कब है, किस दिन हमें जो है धनतेरदशी मनानी है, यानी कि धनतेरस की पूजा हम किस दिन करेंगे, और जो है विधि तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरदशी की जो है तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, यानी कि हम धनतेरस कब मनाएंगे। तो 29 अक्टूबर मंगलवार को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इसका जो समय होगा वह सुबह 10:31 AM होगा, यानी कि सुबह 10:10 बजे से आपका जो है धनतेरदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पे। तो आपको जो है धनतेरदशी की जो पूजा है, आपको धनतेरस की पूजा यानी 29 अक्टूबर को मंगलवार को करनी है। पूजा का जो है शुभ समय क्या होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:30 से लेकर रात को 8:12 तक रहेगा। इसी समय जो है प्रदोष काल का जो समय है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यह पूजा जो है प्रदोष काल में की जाती है और इसीलिए जो है धनतेरदशी हम 29 जो है अक्टूबर को मनाएंगे। तो प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 5:38 से लेकर 8:13 का समय आपको मिल जाएगा पूजा करने के लिए। तो इस बीच में आपको अपनी धनतेरदशी यानी कि धनतेरस की पूजा करनी है और ख़रीदारी आप जो है पूरे दिन आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं ख़रीदारी का समय बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय जाएं और चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इतना मार्केट में भीड़ रहता है। हमारे यहाँ तो इतनी भीड़ रहती है कि हम लोग जो है बहुत सारे लोग पहले से ही ख़रीदारी कर लेते हैं। तो इसमें मैं ख़रीदारी की तिथि नहीं आपको बता सकती हूँ, आप पूरे दिन ख़रीदारी कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ख़रीदारी क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं इस दिन। तो जो है बहुत अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोग भूमि खरीदते हैं, गाड़ी है, बंगला है, इस तरह की चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको लगे कि आप लेना चाहते हैं इस दिन ले सकते हैं। हाँ, चाकू, छुरी, धारदार चीज़ें नहीं ली जाती हैं, शीशे की चीज़ें नहीं ली जाती हैं, इस तरह से लोहे के बर्तन नहीं लिए जाते। तो इस तरह की चीज़ें को हमें अवॉइड करना है। शुभ क्या होता है, आप पीतल के बर्तन ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अगर देखिए आप पीतल, सोना, चांदी ये भी नहीं ले सकते हैं तो आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें जो आपको ज़रूरत हो, आपको जो उपयोग में आए वो आप चीज़ें ले सकते हैं धनतेरदशी के दिन। देखिए, इस दिन फ्रिज वगैरह भी, गाड़ी वगैरह भी कुछ चीज़ें ली जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं वही कहूँगी आप वही चीज़ें लें। तो बस इस तरह से आप ले सकते हैं। तो अब ख़रीदारी में देखिए हमें क्या चीज़ें लेनी है इस दिन। मूंग, हरी मूंग ज़रूर से लेकर आएँ अपने घर में। धनिए का जो है, खड़ी धनिए जो होती है वो आप लेकर आएँ। हल्दी की गांठ लेकर आएँ। इस तरह से 5 चीज़ें जो है अनिवार्य होती हैं। क्या क्या लाने हैं आपको, फल लाना है, सफ़ेद मिठाई ज़रूर से लानी है, लाई, लावा, खेल बतासे, ये सारी चीज़ें भी इस दिन मिलती हैं। बर्तन में देखिए आपको जो ज़रूरत हो वो आप बर्तन ले आ सकते हैं और नए बर्तन को ला के साफ़ कर लें अच्छे से, और फिर उसमें जो है चीज़ों को भर के आप रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, मैंने जो है इस बार जो है धनतेरस पे यही लिया था, थाली लिया है, जग वगैरह लिया है, तो इसमें मैं दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें खरीद के ले वो सब आप पहले अच्छे से ले आके साफ़ करके रख लें। और इसके बाद आपको समय, अब पूजा का मैंने आपको बता दिया कि अब पूजा क्या करनी है, मतलब किस प्रकार से करनी है, विधि बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये पूजा जो होती है सायंकाल होती है, यानी प्रदोष काल में संध्या के समय में जो है धनतेरदशी की पूजा की जाती है। पूरे दिन आप खरीदारी करें, घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। अब आप मंदिर में आ जाएं, जहाँ भी आपको चौकी लगानी है वहाँ साफ़ सफाई कर लें, हल्दी से लीप लें, चौकी लगा लें, लाल पीले जो है वस्त्र इस तरह से आप बिछा के रख लें।
धनतेरस के दिन देखिए धन के देवता कुबेर जी की और जो है हमारे आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो और इस दिन जो है कम से कम आपको 13 दीपक तो जरूर से जलाने हैं। तो इस तरह से आप दीपक तैयार कर लें, बाती रख लें, और हाँ, खाली दीपक ना लें, आप दिया तैयार कर लें, उसमें थोड़े थोड़े से लाई लावा जो है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पहले आप अपना दीपक तैयार कर लें। तो इस तरह से, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो 3 दीपक और मैंने अलग से निकाल के रखे हैं। आपको इस दिन से यम का दीपक भी निकालना है। 5 दिवसीय त्यौहार होता है। यम का दीपक आप 5 दिन शुभ समय पे, यानी कि शाम के समय में, प्रदोष काल में एक समय बना लें, उस समय आपको जो है यम का दीपक निकालना है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे यम का दीपक, पितृ के लिए दीपक और साथ में चित्रगुप्त जी के लिए भी दीपक यहाँ पे हमने निकाल के रख लिया है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ पूजन के लिए आपको क्या लाना है। हरी मूंग, धनिया, लाई लावा, खील बतासे और हल्दी जरूर से लेके आना है। ये बहुत ही शुभ चीज़ें होती हैं। इस दिन देखिए नमक की खरीदारी की जाती है और झाड़ू की खरीदारी की जाती है। तो झाड़ू भी आप लाएं, हमेशा जोड़े से लेकर आएंगे झाड़ू, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जोड़े से झाड़ू लेकर आएँ और ये सारी चीज़ें ला के अपने मंदिर में रख लें। जो भी बर्तन आपने, पात्र खरीदे हैं, जो भी चीज़ें आपने खरीदी है, वो ले आके रख लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपने चौकी लगा ली, इसके चौकी पर आप सबसे पहले जो है अक्षत से, यानी कि चावल से इस तरह से स्वस्तिक बना सकते हैं। बना के सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करें। इसके बाद धन के देवता कुबेर जी को और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की आपको प्रतिमा विराजमान करनी है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटी सी फोटो जो है ले आके रखी है धन्वंतरी जी की, और ये समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर। इस तरह की फोटो आपको मार्केट में मिल जाती है। ये हमारे धन्वंतरी देवता होते हैं और आयुर्वेद के ये देवता हैं। तो इनको आप जो है इस तरह से स्थापित कर लें। सबसे पहले आप गणेश जी को स्नान कराएं, उनका जो है टीका चंदन करके, वस्त्र जनेऊ अर्पित करके, इस तरह से पंचोपचार द्वारा आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। इसके पश्चात जो है आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करके आपको कलश की पूजा कर लेनी है। आप यहाँ पर दीप कलश, नारियल कलश, जो भी कलश विराजमान करना चाहते हैं आप कलश विराजमान कर लें। इसके पश्चात हम धन्वंतरी जी और कुबेर जी को विराजमान करेंगे। आज के दिन इन्हीं की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आपको इनकी जो है विशेष रूप से स्नान कराना है। इसके पश्चात जो है इनको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है, पुष्प अर्पित करना है, और इस तरह से पंचोपचार द्वारा आप धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा कर लें। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। दीपक प्रज्वलित कर लें, धूप दीप द्वारा आप जो है प्रभु को पूजा करें। इसके बाद देखिए हम हरी मूंग, धनिया और जो फिर हमने यहाँ पे हल्दी की गांठ, लाई लावा, जो भी सारी सामग्री हम लेकर आए थे, फल मिठाई सब भोग लगाएंगे। तो इस तरह की देखिए यहाँ पे हमने छोटी सी धन्वंतरी जी की फोटो विराजमान की है, और ये हमारे कुबेर देवता हैं। तो इनकी पूजा हमने इस प्रकार से कलश लगा के जो है किया है, कलश को विराजमान करके, क्योंकि कलश में हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। धूप दीप द्वारा इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो मैंने इसी तरह से जो है अपनी धनतेरदशी के दिन पूजा की है। इस दिन झाड़ू ले आते हैं आप, नमक का पैकेट आते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सामग्री रख लें और उनकी पूजा कर लें। और इस दिन जो है विधि विधान से आपको पूजा अर्चन करनी है। जो भी फल वगैरह लाए हैं, मिठाई है, जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं, वो प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। आज के ही दिन जो है आयुर्वेद की जो है देवता हमारे जो धन्वंतरी जी हैं, उनकी पूजा करते समय हमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी रखनी चाहिए। जैसे कि आप जो है एलोवेरा रख सकते हैं, नीम की पत्ती रख सकते हैं, और इस तरह से तुलसी जी का जो है थोड़ा सा रख सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद में जैसे होता है कि एक आता है गिलोय का काढ़ा, वो आता है पतंजलि में, आपको बहुत सारी आयुर्वेदिक की दवाएँ मिल जाएंगी, आप वो सब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आयुर्वेदिक की चीज़ें आप रख के, जैसे शहद हो गया, तो इस तरह से कुछ कोई चूर्ण वगैरह हो गया, या जैसे कि आंवले का पाउडर हो गया है, और इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। आप ये बाद में अगर आप चाहें तो आप अपने भी यूज़ में भी ला सकते हैं, नहीं तो अगर आप दान करना चाहें तो आयुर्वेदिक की जो कुछ चीज़ें, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो आप लेके दान भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। आप ये दवाई रख के, आप जो भी आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं वो भी आप रख के पूजा कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जो है धनतेरस के दिन अपनी शाम की पूजा कर लेनी है। शाम की पूजा करने के पश्चात आपको अपने मंदिर में इस तरह से 13 दीपक बना लें। 13 दीपक कम से कम बना के रख लें, और आपको इन दीपों को अच्छे से पूजा मतलब प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं लाई लावा रखा है, और थोड़े से पुष्प अक्षत द्वारा आप टीका चंदन के द्वारा इनकी पूजा कर लें। पूजा करने के पश्चात इनको फिर आप जो है इस तरह से आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और बाहर के भी मंदिर में जाके रख सकते हैं। आप एक दीपक जैसे कि इस तरह
से खुले आसमान के नीचे रख दे, एक तुलसी जी के पास रख दे, एक हनुमान जी के पास रख दे, एक घर के मंदिर में रखें, एक घर के मुख्य दरवाजे पे रखें, एक जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, जल रखते हैं आप वहाँ पे रख सकते हैं, एक जहाँ हम कूड़ा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। इस तरह से हमें 13 दीपकों को 13 जगह पे रखना है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जो हम 13 दीपक प्रज्वलित करेंगे वो हम धनतेरस के दिन इसी तरह से अलग अलग दीपक अलग अलग जगह पे रखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप मंदिर में दीपक रख दें, उसके बाद एक दीपक तुलसी जी के पास रख दें, एक जो है प्याऊ जहाँ पानी आप रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, कूड़े की जगह रखना है, घर के मुख्य दरवाजे पर रखना है, घर की छत पर रखना है, मंदिर में रखना है, बाहर के मंदिर में आप जाके रख सकते हैं, बाहर जहाँ कूड़े रखे जाते हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। इस तरह से आपको 13 दीपकों को जो है इस तरह से अलग अलग जगह पे स्थान पे प्रज्वलित करना है। दीपदान का विशेष महत्व होता है, इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। आज के दिन यम दीपक भी निकाला जाता है, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ उसकी भी विधि शेयर कर दूंगी, किस प्रकार से आप धनतेरस के दिन से 5 दिनों तक हम जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको धनतेरदशी के दिन धनतेरस जी की यानी कि धन्वंतरी जी की पूजा करनी है। सो उम्मीद करती हूँ आज की पूजा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।